अमेरिका में रहने का मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आपकी लाइफ हर वक्त पार्टीज़, गेट टुगेदर्स और बहुत सारे लोगों से भरी हुई हो। कम से कम मेरी लाइफ तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। मेरी अपनी एक छोटी सी फैमिली है। मैं और मेरे हस्बैंड हम बच्चों के साथ रहते हैं और जो हमारी फैमिली है वो दूर स्टेट्स में है, तो कभी साल में एक आध बार ही मिलना होता है क्योंकि सबके बच्चे छोटे हैं, कुछ स्कूल जाते हैं, तो फिर ऐसे मुश्किल है कि आप हर थोड़े टाइम के बाद एक दूसरे को विज़िट करें। लेकिन यही मेरी रियल लाइफ है और अगर सच कहूँ तो मैं जानती हूँ कि मेरी लाइफ शायद कुछ लोगों को बोरिंग भी लगेगी और लगती होगी। आप YouTube पर देखें तो बहुत सी देसी फैमिलीज़ की लाइफ बहुत हैपनिंग नज़र आती है। कभी बड़ी फैमिली के साथ गेट टुगेदर, कभी फ्रेंड्स के साथ पार्टी, कभी किसी के घर जाना, कभी कोई इवेंट, माशाल्लाह। और ऑब्वियसली हर किसी की लाइफ अपनी जगह पर डिफरेंट होती है। फ्रेंड्स की बात करें तो जब आपकी शादी हो जाए या जब आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में चले जाते हैं तो मेरे ख्याल से वो टाइम ऐसे होता है जब आप नए फ्रेंड्स बनाना ख़त्म कर देते हैं या आप फिर इतना खुद को कंफर्टेबल फील नहीं करते कि आप एक नई फ्रेंडशिप शुरू करें। शायद मुझे ऐसा लगता है, कुछ लोग डिसएग्री भी करेंगे क्योंकि मैंने बहुत देखा है कि कुछ लोग बहुत अच्छे से फ्रेंडशिप्स करते हैं और वो न्यू रिलेशनशिप्स भी बनाते हैं, न्यू फ्रेंड्स भी बनाते हैं, जो कि अच्छी बात है यह आपके लिए। और स्पेशली जब आप इन कंट्रीज़ में होते हैं तो ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ये बात जो है अहमियत रखती है। और यही वजह थी कि मैंने YouTube का चैनल भी स्टार्ट किया क्योंकि मेरी लाइफ में कोई ऐसे फ्रेंड्स वगैरह नहीं हैं कि मैं बोलूँ कि हम इकट्ठे जाकर कहीं टाइम स्पेंड करें या कहीं अपने आप को थोड़ा सा वेंट आउट करें, तो ऐसा नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो, घर की एक हाउसवाइफ की जो लाइफ होती है वो तो दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी आप कंट्री से आपका ताल्लुक़ हो, वो हाउसवाइफ की लाइफ आई गेस सेम ही होती है। तो बस यही बात है, कुछ लोगों को बोरिंग भी लगेगी, कुछ लोगों को स्लो लगेगी क्योंकि हैपनिंग नहीं है बहुत ज़्यादा कुछ। तो मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए यही एक दिन का बहुत बड़ा इवेंट होता है कि जब बच्चों के बाबा जो हैं वो टाइम पे घर आ जाएं। तो हमारी लाइफ बस इसी चीज़ के गिर्द घूमती रहती है, घर के काम, बच्चों का काम और बस यही सब कुछ, जो एक बिल्कुल सिंपल सी लाइफ है। तो मेरे ख्याल से सिंपल लाइफ का मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं हैं या आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करते हैं। तो बस छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो हम सब मिलकर एंजॉय करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर हो गई थी मेरी बिरयानी बनाने की तैयारी। मैं परेशान इसलिए नहीं थी कल के व्लॉग में कि मुझे बिरयानी बनानी नहीं आती और मैं कोई बहुत ही छोटी सी बेबी हूँ और मुझे घर के काम नहीं करने आते ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए था कि क्योंकि मैंने पहली दफ़ा इतना ज़्यादा लोगों में, क्योंकि खाना इतने ज़्यादा लोगों के लिए बनाया नहीं है। हमारे घर में और फैमिली में इतनी बिग पार्टीज़ होती नहीं, और जब हमारी फैमिली इकट्ठी होती है तो हम सभी मिलकर कुछ ना कुछ काम कर लेते हैं। तो ऐसे नहीं होता कि किसी एक के सर पर सब कुछ होता है और वो जो है उसी को ही सब कुछ करना पड़ता है और सोचना पड़ता है। तो सब मिलकर काम कर लेते हैं तो काम बढ़ जाता है और वो इतना इंसान जो है वो नर्वस नहीं होता। तो फिर इतने और मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि फिर मुझे सब चीज़ें कैसे रेडी करनी है। लेकिन बहरहाल ये व्लॉग मैंने वहाँ से स्टार्ट कर लिया था जब मैं ग्रोसरी वगैरह कर लेकर आई थी, और कल ही शाम के टाइम मैंने ये स्टार्ट कर लिया था। तो मैंने सोचा था कि मैं शाम को ही जो बिरयानी का कोरमा है ना उसको बनाकर रेडी करके रख लूँगी, क्योंकि सुबह उठकर 11 बजे घर से निकलना था खाना लेकर। तो मेरा ख्याल था कि ये ना हो कि मैं लेट हो जाऊं और एक जहन से हट जाएगा कि चलो मैंने ऑलरेडी जो कोरमा है वो बनाकर रख लिया है। मेरी एक आदत ये भी है कि मैं कुछ भी मेजर करके खाना नहीं बनाती हूँ, लेकिन अगर आप बेकिंग वगैरह करते हो तो फिर तो जाहिर है कि उसमें आपको बिल्कुल प्रॉपर मेजरमेंट के हिसाब से चीज़ें करनी होती हैं। लेकिन हमारी कुकिंग जो देसी जो खाने बनते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है कि आप ऊपर नीचे कर लें अपनी मर्ज़ी से, और कभी आप गलती से भी कर लेते हैं। तो खैर यहाँ पर जो था चीज़ें वो मैंने यही सोचा सिंपल के जो खाना, जो बिरयानी वगैरह और जो पुलाव बनता है घर के अंदर, जो हमारे लिए गेस्ट वगैरह आते हैं, उसी के हिसाब से मैं उसको डबल कर दूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से ही हो गया था, मैं पैनिक नहीं हुई, आराम से मैंने कर लिया। शाम को जो
कोरमा बनाने का जो मैंने सोचा था, तो वो बिल्कुल अच्छा डिसीजन रहा था, क्योंकि सुबह उठते ही मैंने पहले सबको नाश्ता वगैरह कराया, बच्चों के लिए अलग नाश्ता, बाकी सबके लिए अलग नाश्ता था। तो ये अच्छा था कि रात को मैंने कोरमा बनाकर रेडी करके रख लिया था और सुबह मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो गया था। यहाँ पर बस मैं मसाले वगैरह जो हैं वो उनको भून रही थी अच्छे से, ताकि फिर जब मैं इसके अंदर मटन डालूँगी तो वो भी अच्छे से भुन जाएगा। लेकिन मसाला जो है वो पहले से ऑलरेडी थोड़ा सा भुना हुआ होगा तो सही रहेगा। तो मैं इसको आराम से भून रही थी कि आराम से ये एक दफ़ा हो जाए। मैं बहुत ज़्यादा तेज़ हीट भी नहीं कर रही थी कि नीचे लग ना जाए। और खैर यहाँ पर करके तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जब रेडी हो गया था भून के, तो फिर इसको मैंने डाल दिया मैंने इसको इंस्टेंट पॉट में, प्रेशर कुकर में, ताकि ये गोश्त जो है वो अस्तगफिरुल्लाह, ताकि ये गोश्त जो है वो गल जाए। और यहाँ पर मैंने मटन को लगा दिया था प्रेशर कुकर में 20 मिनट के लिए। यहाँ तक तो सब ठीक रहा, वीडियो भी मैंने बना ली सारे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन जब सुबह का टाइम था ना, जब मुझे सब कुछ रेडी करना था, लास्ट जो स्टेप्स थे उसमें मैं थोड़ा सा पैनिक हो गई कि अच्छा अब मैं लेट ना हो जाऊँ, क्योंकि उनको 45 मिनट्स का जो था वो रास्ता भी था जब खाना लेकर जाना था जहाँ पर जिस ग्राउंड में मैच हो रहा था। तो मुझे यही टेंशन थी कि कहीं लेट ना हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम के ऊपर सब कुछ हो गया था, बिरयानी रेडी हो गई। लेकिन मैं स्टेप्स जो थे उनको मैं प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर सकी। लेकिन कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह खाना अच्छे से हो गया था और बिरयानी भी बहुत अच्छी बन गई थी। और ये उसके बिरयानी के आफ्टर इफ़ेक्ट्स आप देख सकते हैं। और इन सब अनवॉश्ड डिशेस के दरमियान ये खूबसूरत सा फूल मुझे याद दिला रहा था कि बर्तन आपने ही धोने हैं और आपको ये काम स्टार्ट कर लेना चाहिए। और ये छोटी सी वीडियो मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि जब आपकी टीम खाना खा रही होगी तो आपने मुझे भेजनी है। तो उन्होंने बस इसी एंगल में वीडियो बनाकर भेजी, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा वो भी ऐड कर देती हूँ। घर से भी मैं हर प्रॉपर तरीके से जब खाना जा रहा था उस टाइम की वीडियो नहीं बना सकी, पर चलें कोई बात नहीं। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। बिरयानी टाइम पर पहुंच गई थी, उनकी ब्रेक से पहले ही खाना पहुंच गया था। और जब ब्रेक हुई तो सबने अच्छे से खाना खा लिया। सुबह नाश्ते का और जो भी खाना बना था उसके बहुत सारे बर्तन जमा हो गए थे। तो आज मैंने सोचा कि मैं डिश वॉशर में छोटे बर्तन लगा देती हूँ और जो बड़े पैन्स वगैरह हैं वो फिर मैं हाथ से धो लूँगी। तो ऐसे ही साथ साथ मैं किचन क्लीन कर रही थी। बाहर लिविंग रूम का, लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया वगैरह क्लीन किया, किचन क्लीन किया। और उसके बाद बर्तन वगैरह जो थे वो मैंने धो लिए। पैन्स जो थे बड़े वाले वो हाथ से धो लिए। डिश वॉशर में डिशेस लगा दी। और फिर मैंने सोचा कि खाना जो घर के लिए मुझे रेडी करना है उससे पहले मैं थोड़ी देर जाकर बाहर बैठ जाती हूँ। और मैं जैसे ही बाहर गई और वहाँ पर बटरफ्लाइज वगैरह घूम रही थी फ्रंट यार्ड गार्डन में फूलों पर। आजकल तो बस सुबह शाम हर वक्त ऐसे ही है, छोटे छोटे परिंदे आ जाते हैं और बटरफ्लाइज होती हैं और बहुत खूबसूरत लगता है बाहर बैठना और बहुत अच्छा लगता है। अगर मॉस्किटोज़ वगैरह नहीं होना तो मैं तो बहुत ज़्यादा देर के लिए बाहर बैठ जाऊँ, लेकिन फिर यह है कि मॉस्किटोज़ होते हैं तो फिर मुझे अंदर आना पड़ता है थोड़ी ही देर बाद। और यहाँ पर वापस आकर किचन अल्हम्दुलिल्लाह से रेडी था नेक्स्ट खाने के लिए, जो मुझे लंच तैयार करना था। और जो छोटे थे डिशेस वगैरह, जो कप्स और प्लेट्स वगैरह थी, वो बर्तन अभी तक धुल रहे थे डिश वॉशर में, उनको टाइम था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा बनाती हूँ जो सब खा लेंगे खुशी से, बच्चे भी खा लेंगे। तो मैंने सोचा मैं मटन स्टू बना लेती हूँ घर के लिए, जो शोरबे वाला मटन का सालन होता है, तो वो उनको बहुत पसंद आता है। लाइक हल्का सा थिक सा ग्रेवी हो और थोड़ा सा ऐसे शोरबे का, और वो बहुत खुशी से खाते हैं सब हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो इजी था, जल्दी भी बन जाना था और मेरे लिए थोड़ा इजी था सब्ज़ी वगैरह काटने से और ये चीज़ें करने से, क्योंकि ऑलरेडी मैं अब टायर्ड थी सारा काम करके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बस जल्दी से हो गया था। मैंने इसको प्रेशर कुकर में रख दिया था बनने के लिए। सिर्फ भूनना ही होता है, इसमें इतना फिर लंबा काम तो नहीं होता। सिर्फ इजीली बस आप भून के तो पानी डाल के तो आप इसको प्रेशर कुकर में रख दें और जो है खाना
वो रेडी हो जाता है आधे 1 घंटे में, अगर पूरा टाइम मिला कर देख। मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली है और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और अपनी सजेशंस और फीडबैक मुझे ज़रूर कमेंट्स में दिया कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। और इसके बाद मैंने अपने लिए भी कुछ ना कुछ रेडी कर लिया था, चिकन बेक्ड और सैलड था। भूख लग गई थी तो मैं अब खाना खाने लगी थी। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा यहाँ तक साथ दिया। मिलते हैं कल के व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।